आकृति एक कामकाजी लड़की थी। अब उसकी शादी हो चुकी थी। वो सुबह घर का काम करके जाती, फिर ऑफिस में काम करती और फिर वापस आकर घर का ही काम करती। एक दिन वो ऑफिस से वापस आई तो उसने देखा कि उसकी पड़ोस की आंटी घर पर आई हुई थी। उसे देखते ही वो बोली, अरे बहू, अपने हाथ की चाय तो पिलाओ। इस पर उसकी सास बोली, अरे अभी तो आई है, थकी हुई होगी, मैं बना देती हूँ। इस पर वो बोली, अरे थकान किस बात की, ऑफिस में कौन सा काम होता है, बैठना ही तो होता है। आकृति ने मन ही मन सोचा, आंटी आप 8 घंटे एक कुर्सी पर बैठ कर तो देखो तो पता चले। उसकी कई सहेलियां भी उसे बात बात में यही कहती, अरे तुम तो नौकरी वाली हो, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। अब इन सबको कौन समझाए, इस मजे के पीछे कितना परिश्रम और एडजस्टमेंट भी तो है। कुछ साल बाद आकृति को बेटी हुई। आज आकृति पूरे 6 महीने के मातृत्व अवकाश व्यतीत करने के बाद ऑफिस गई थी। उसे जो मिलता बस यही कहता, आ गई 6 महीने की मौज काटकर। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था ये सब सुनकर, मगर उसने सब अनसुना कर दिया और अपनी सीट पर काम करने बैठ गई। तभी उसके एक सहकर्मी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो बोल रहे थे, अरे भाई, ये महिलाओं का बढ़िया है, बच्चा पैदा कर लो और बैठ जाओ 6 महीने घर। और इतना ही नहीं, उसके बाद भी समय समय पर शिशु देखभाल अवकाश लेकर घर बैठे रहो। अब आकृति से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत उसके केबिन में गई और बोली, सुनिए, हम महिलाओं का मातृत्व अवकाश आपको बहुत चुभ रहा है। उसके पीछे की हमारी शारीरिक मानसिक समस्याएं आपको नहीं दिखती। कितनी कितनी रात हम सोते नहीं, कभी अपने बच्चे की वजह से, कभी अपनी वजह से। गर्भावस्था में इतने वजन के साथ घर का काम करके ऑफिस आना, फिर 8 घंटे कुर्सी पर बैठे रहना, पूरा दिन उल्टी करना, कुछ खाना पीना नहीं, और ऐसी स्थिति में भी ऑफिस का काम करना। फिर बच्चा होने पर अपने कटे पेट को संभालने के साथ साथ बच्चे को संभालना, घर का काम करना, पूरी रात सोना नहीं। ये सब आपको नहीं दिखता? आप पुरुष तो सिर्फ ऑफिस का काम करके ही थक जाते हैं। हम महिलाएं आप जितना काम करते हैं ऑफिस में उतना ही काम करती हैं, और ऑफिस आने से पहले और ऑफिस से जाने के बाद घर पर भी काम करती हैं। अरे मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप घर और ऑफिस दोनों जगह का काम कुछ दिन ही करके दिखा दीजिए। आप 6 महीने तो क्या, 6 दिन एक छोटे बच्चे को अकेले दिन रात संभाल कर दिखा दीजिए। अपने बढ़े हुए वजन के साथ काम तो दूर, सिर्फ 8 घंटे एक कुर्सी पर बैठ कर ही दिखा दीजिए तो मैं आपको मान जाऊं। दूसरे पर कटाक्ष करने से पहले उसकी परिस्थिति में आकर तो देखिए। ये सब सुनकर आकृति के सहकर्मी ने उससे माफ़ी मांगी। तब आकृति ने कहा, अरे आप एक महिला का सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उस पर व्यंग तो मत कीजिए। दोस्तों, कामकाजी महिला के बारे में ये गलतफहमी हमारे आसपास के लोगों में बहुत व्याप्त है कि उनके तो मज़े ही मज़े होते हैं, उन्हें मोटी सैलरी मिलती है, पूरा दिन घर से बाहर रहती हैं, सहेलियों के साथ गप्पे मारती हैं, खाती पीती हैं, वगैरह वगैरह। मगर इन सब के पीछे उनका परिश्रम, समस्या और तरह तरह के एडजस्टमेंट नहीं दिखते। एक कामकाजी महिला पहले अपने घर का काम करती, फिर ऑफिस का काम, और वापिस आकर फिर घर का काम करती है, साथ ही अपने बच्चों को भी संभालती है। इस स्थिति में कभी वो खुद बीमार पड़ती है और कभी उसका बच्चा। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसे पहचानने लगता है, उसे ऑफिस जाने नहीं देता, तो कैसे वो अपने दिल पर पत्थर रख कर उसे रोता छोड़कर ऑफिस आती है, ये तो वही जानती है। उसे कभी कभी अपने बीमार बच्चे को छोड़कर भी ऑफिस जाना पड़ता है। अब रोज रोज छुट्टी तो नहीं ली जा सकती। ऐसा करने पर भी बॉस बोल देता है, तुम्हारा तो रोज का है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि कामकाजी महिला के मजे को देखने के साथ साथ उसकी समस्याओं को भी देखिए, उस पर व्यंग मत करिए। उसे ऑफिस और घर दोनों जगह पर जितना हो सके सहयोग देने का प्रयास करिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। टिल देन कीप ग्रोइंग।